हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं ये जानेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, यानी ऐसा पॉइंट या ऐसा टाइम जब प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर रेस्ट के पोजीशन पे आ जाता है, यानी उसके सारे नीड्स, सारे वांट्स, उसकी जो भी नीड्स और जो भी वांट्स हो रहे होते हैं वो सेटिस्फाई हो गए होते हैं। यानी जब वो अपनी कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी कस्टमर जब अपने सारे इच्छाओं को पूरा कर लेता है, जब अपनी जो भी किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी जो भी इच्छा है वो जब उसकी वो पूरी हो जाती है तो वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे आ जाता है। एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के पोजीशन में तब आता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाता है। वहीं एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पोजीशन में तब आता है जब वो कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी चीज़ को खरीद सकता है। यानी इस तरह से दोनों ही लोगों का, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही लोगों के इक्विलिब्रियम में आने के अलग अलग कंडीशन होते हैं। इस वीडियो में हम मार्केट इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है वो जानेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई क्या होता है। हालांकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया है, बट फिर भी एक नज़र इन चीज़ों पे भी देख लेते हैं। Market demand, it is the sum total of demand for a commodity by all the buyers in the market। यानी जब मार्केट में जितने भी फर्म्स मौजूद हैं, चाहे वो एक हो या 10 हो, जितने भी फर्म्स मौजूद हैं उन सबके जो बायर्स हैं, यानी जितने भी मार्केट के बायर्स हैं उनकी जो टोटल डिमांड होती है, यानी हर इंडिविजुअल बायर की डिमांड को जब हम सम अप कर देते हैं, सबकी डिमांड को जब हम एक जगह ले आते हैं, सबकी डिमांड को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये मार्केट डिमांड बन जाता है। यानी किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड हम इसमें नहीं देखते हैं, पूरे की पूरी मार्केट की डिमांड देखते हैं कि पूरे की पूरी किसी भी कमोडिटी के लिए पूरे के पूरे मार्केट के बायर्स की डिमांड क्या है, उनकी जो भी मांग है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के वो क्या है। यानी जब पूरे मार्केट की बात की जाए, पूरे बायर्स की बात की जाए, मार्केट में जितने भी बायर्स प्रेजेंट है तो ये मार्केट डिमांड हो जाता है। मार्केट सप्लाई इसी तरह से जब हम किसी भी कमोडिटी का पूरा ऑल ओवर सप्लाई मार्केट में जब देखते हैं तो वो मार्केट सप्लाई हो जाता है। यानी कोई भी प्रोड्यूसर, जो भी मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर प्रेजेंट हैं वो टोटल क्या या फिर किस क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे हैं कमोडिटी को मार्केट में, ये मार्केट सप्लाई के वजह से पता चलता है। मार्केट सप्लाई का जो कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, वहीं मार्केट डिमांड का जो कर्व होता है वो इस तरह का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यानी मार्केट डिमांड जो होता है, जैसे जैसे आप प्राइस को बढ़ाएंगे डिमांड जो होती है वो कमते चली जाती है। यानी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। वहीं सप्लाई की अगर हम बात करें तो सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ते चला जाएगा। यानी कोई भी प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कब कमाएगा, जब वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बेचेगा। यानी जितना महंगा वो बेचेगा उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा पाएगा। तो इस वजह से जो सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी ऊपर की ओर जाता है। मीन्स प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी उसी तरह से बढ़ती चली जाएगी, जिस वजह से जो आपका सप्लाई कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ऊपर की ओर जाता हुआ होगा। अब हम जानते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है परफेक्ट कंपटीशन में। मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बिकम इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। यानी जब डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो जाते हैं तो मार्केट डिमांड या फिर मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है वो। यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे सप्लाई और डिमांड कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें
तो वो जो पॉइंट होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। जैसे इस केस में ये जो आपका ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट आपका मार्केट इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, यानी ई पॉइंट पे जो आपका मार्केट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी रेस्ट के पोजीशन पे है। ई पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे प्रॉपर डिमांड भी है किसी भी कमोडिटी की, और डिमांड के साथ साथ उसकी सप्लाई भी प्रॉपर है। अगर हम ई पॉइंट से ऊपर की पॉइंट की ओर जाएं तो ये एक्सेस सप्लाई कहलाता है, यानी सप्लाई ज़्यादा है पर डिमांड आपकी कम है। ठीक है, जैसे अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे क्या है, आपकी सप्लाई जो है वो 20 यूनिट्स की ही है, सॉरी डिमांड जो है वो 20 यूनिट्स की ही है, पर यहाँ सप्लाई 100 यूनिट्स की हो जा रही है। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ऊपर के पॉइंट्स की ओर अगर हम गए, इस ई पॉइंट से अगर हम ऊपर की पॉइंट्स की ओर गए तो एक्सेस सप्लाई हो जाता है। वहीं यदि हम नीचे के रीजन की बात करें तो नीचे के रीजन में एक्सेस डिमांड हो जाता है, यानी यहाँ डिमांड 100 यूनिट्स की है और सप्लाई सिर्फ 20 यूनिट्स का है। तो इस तरह के पोजीशन में क्या होगा, कोई भी प्रोड्यूसर चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करें मार्केट में ताकि डिमांड को पूरा किया जा सके। ठीक है, और अगर एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वापस से जो आपकी मार्केट है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आएगी, रेस्ट के पोजीशन में आएगी। तो इस तरह से इस फिगर में जो आपका पॉइंट ई है वो इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, यानी रेस्ट का पोजीशन है। हम कह सकते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम आपका पॉइंट पी पे है, जहाँ पर 6 रुपीज़ की 60 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट का डिमांड और सप्लाई बोथ जो है वो इक्वल है, यानी 6 रुपये पे 60 चॉकलेट सप्लाई भी की जा रही है और साथ ही साथ उसका डिमांड भी उतना ही है, जिस वजह से आपका जो मार्केट है वो स्टेट इक्विलिब्रियम के स्टेट में है, रेस्ट के स्टेट में है। प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई है, प्रोड्यूसर को भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है और कंज्यूमर भी सेटिस्फाई है, बायर को भी सेटिस्फैक्शन अच्छे से मिल पा रहा है, अपने जो भी वो कमोडिटी पे जो भी स्पेंड कर रहा है, जितने भी कितने वो पैसे खर्च कर रहा है, उससे उसको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिल पा रहा है पॉइंट ई पे। ठीक है, तो जो पॉइंट ई है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो इस तरह से इस वीडियो में आज हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को परफेक्ट कंपटीशन में किस तरह से डिटरमाइन करते हैं वो जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।